राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर ब्राह्मण समाज के बाद अब राजपूत व रोड समाज ने भी राजनीतिक पार्टियों से समाज की हिस्सेदारी को लेकर अहम मीटिंग की और मीटिंग में करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा से राजपूत व रोड समाज को टिकट देने की मांग की है। समाज के लोगों ने कहा, रोड और राजपूत बिरादरी की करीब 3.5 लाख वोट है, जो कहीं न कहीं दोनों ही लोकसभा को प्रभावित करती हैं। इसीलिए हम देश की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी से रोड पर राजपूत समाज को उम्मीदवार बनाने की मांग करते हैं। अगर दोनों ही पार्टी ऐसा नहीं करती है तो समाज के लोग अपनी निर्दलीय उम्मीदवार उतारने पर भी विचार कर सकते हैं। इस दौरान समाज के लोगों में काफी नाराजगी दिखी और उन्होंने कहा, आजादी के बाद एक बार भी समाज को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि चाहे ब्राह्मण हो या पंजाबी हो या कोई अन्य बिरादरी हो, सबके नुमाइंदे देश की बड़ी पंचायतों में शामिल हो चुके हैं। समाज के गुस्साए प्रतिनिधियों ने कहा, करनाल लोकसभा नेताओं की पीएचडी तोड़ने के लिए मशहूर रहा है और इस बार हम पीएचडी तोड़ने का काम करेंगे। इस बार चाहे रोड समाज हो चाहे राजपूत समाज हो, इसको हम बदला ही मानते हैं। कहीं ना कहीं 1947 से लेके आज तक इन समाजों की जो दुर्गति की जा रही है, हर जगह हम लोग आगे हैं। पढ़ाई का क्षेत्र हो, देशभक्ति का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्रों में लंबी बात नहीं करना चाहता। हम सिर्फ राजनीतिक हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं। इस बार अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो संजय भाटिया हो, कोई भी हो, क्योंकि हमारी टर्न बनती है, हम भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं अपना। और हर बार हम लोगों को कहीं ना कहीं भगा दिया जाता है, कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है। हमारी सभाओं में ये अपना पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता हमेशा आते हैं और कह के जाते हैं कि इस बार आपका नंबर होगा, लेकिन जब बात टिकटों की आती है, चंडीगढ़ से निर्णय हो जाते हैं। इस बार रोड समाज, राजपूत समाज एक साथ है। हमारी जनसंख्या इतनी भी है कि हम किसी भी पार्टी को पटक नहीं दे सकते हैं। और करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, ये हमेशा लोगों की पीएचडी तोड़ने में हमेशा मशहूर रहा है और इस बार हम ये पीएचडी तोड़ के दिखाएंगे। और इस बार हमें जीतना है, हर हालत में जीतना है। हमारी 2 मांगे हैं राष्ट्रीय पार्टियों से, 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां मेन तक, कांग्रेस और बीजेपी, कि आप हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दो। हम किसी की यहाँ पे पहरेदारी या चौकीदारी करने नहीं आए। बात यहाँ पे समाज की है, हमारे आत्मविश्वास की है, हमारे आत्मसम्मान की है। हमारा समाज का बच्चा बाहर जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। नंबर तो सबका आना चाहिए ना। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो संविधान बनाया था वो यही बनाया था, पिछड़ों को रिजर्वेशन दी कि हर आदमी को यहाँ पे अपना हक मिलना चाहिए। वही हक हम आज 60-70 साल बाद मांग रहे हैं। अगर आज भी हमारे हक की अनदेखी की गई, हम सही बोल रहे हैं, ये दोनों समाज मिलके इस बार जो भी हमारे साथ अनदेखी करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और इस बार अपना नुमाइंदा यहाँ से हम चुन के लेके आएंगे। ये हमारे समाज के बच्चे से लेके, बड़े से लेके, बुजुर्ग से लेके महिलाओं तक ने एक कसम उठाई हुई है कि इस बार हमें अपना राजनीतिक अधिकार लेना है। कोई बात नहीं, दोनों पार्टियां देखी करती हैं। हम अपना आजाद भी उतार सकते हैं, हम किसी और पार्टी को समर्थन भी दे सकते हैं, लेकिन इस बार हमें बनना है हर हालत में। इफ एंड बट, साम दाम दंड भेद, जो मर्जी हो, हम विरोध करेंगे और इस बार हम बन के दिखाएंगे आपको। और ये भी एक ऐतिहासिक बात है कि रोड समाज और राजपूत समाज पहली बार अपने राजनीतिक हकों के लिए आवाज उठा रहा है और आगे आ रहा है। इससे अच्छा तो ये होता ना, आप लोग टिकट ना मांग के अपना आजाद उम्मीदवार। नहीं, देखिए लोकतंत्र है ये। अब हम ये कहें कि हम वोट नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे, लोकतंत्र इसीलिए होता है वोट देने के लिए। वोट तो हमें देनी है, लेकिन जो चीज़ हम जायज, हम कोई भी इलीगल मांग तो कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है, उसका अधिकार बनता है कि हमारे को दे, नहीं तो कांग्रेस दे। पहले तो हम मांगेंगे ना, अपनी जायज डिमांड रखनी चाहिए आदमी को, ऐसे नहीं उछलना चाहिए। हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी डिमांड कर रहे हैं और लेके रहेंगे इस बार। नहीं, एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज की तो ऑलरेडी टर्म आ चुकी है। चिरंजीवी लाल शर्मा जी 4 बार रह चुके हैं, उसके बाद 2 बार अरविंद शर्मा रह चुके हैं। इससे पहले पंजाब केसरी के जो संपादक थे वो ये कह के यहाँ से रह लिए कि मेरी बीवी तो ब्राह्मण है। तो हम किस खाते के हैं? क्या मतलब इस करनाल क्षेत्र में हमारा कुछ नहीं है, खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, हमारे काम धंधे नहीं है, हमारे लोग नहीं है। ये दोनों समाज अगर एक साथ मिल जाएं, किसी की भी ईंट से ईंट बजा सकते हैं लोग। आज रोड धर्मशाला पानीपत में राजपूत समाज और में यह फैसला लिया गया है कि दोनों समाज शोषित, वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित हैं और चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रदेश में रही, दोनों समाजों के साथ राजनीतिक तौर पे सभी पार्टियों ने ठगी करने का काम किया है। रोड और राजपूत समाज के हक अधिकारों पर डाका डाला है और अवहेलना करी है। आज दोनों समाजों में जागरूकता आ गई है और रोड समाज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा,
देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज तक रोड समाज का कोई प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच नहीं पाया है। और 1966 के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी ने राजपूत समाज को भी यहाँ टिकट नहीं दी है। और ये 17वीं लोकसभा का जो टर्म खत्म होने जा रहा है, 18वीं लोकसभा 2024 के लिए बनने जा रही है। रोड समाज को 17 लोकसभाओं में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लोकसभा में नहीं दिया, राज्यसभा में भी नहीं दिया। अब हम राजनीतिक पार्टियों के साथ टिकट की शर्त पर चुनावी समझौता करेंगे। जो पार्टी हमें, रोड समाज की ये मांग है, करनाल लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा से रोड समाज को टिकट दी जाए, चुनावी समझौता करेंगे टिकट की शर्त पर। और जो पार्टी हमें टिकट देगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को हम वोट देंगे। और ये भी उम्मीद रहेगी जिस पार्टी के साथ हमारा जो चुनावी समझौता लोकसभा में रहेगा, शायद उसी पार्टी के साथ हमारे समाज के लोग विधानसभा में भी जाना पसंद करें। ज्यादा चांस बनता है लोकसभा में जिस पार्टी के साथ समझौता होगा, विधानसभा में भी उसी पार्टी के साथ करेंगे। पार्टियों से हमारी डिमांड है, चाहे हमें रोटेशन के आधार पर, चाहे हमें हमारी अधिकार की मांग पर, चाहे हमारे समाज के लोगों ने जिस तरीके से तिरंगे की शान में नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल लिया है ओलंपिक में, उसकी शर्त पर, चाहे हमारे हक अधिकार को देखते हुए 18वीं लोकसभा में कम से कम हमारा हक बनता है। और चुनावी इस टिकट वितरण के बाद एक बहुत बड़ी, दोनों समाजों की एक बहुत बड़ी महापंचायत करनाल लोकसभा में होगी। और आगामी जो रणनीति है उसका फैसला हमारे समाज के बुजुर्ग, हमारे समाज के मौजूद आदमी उस मीटिंग में लेंगे। और ये भी मैं चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी पार्टियों को, हम फोकट में इस बार वोट नहीं देंगे। नो टिकट, नो वोट, ओनली बायकॉट। मैं ये कहना चाहता हूं जो दिल्ली में बैठे हुए जो राजनीतिक पार्टियों के, खास तौर पर जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनके आकाओं को ये कहना चाहता हूं, अपनी कुंभकर्णी नींद से आप जागो। और जो समाज डिजर्व करता है, जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है भाई हम जो प्रताड़ित वर्ग है हम उनको टिकटें देंगे, हम बीजेपी से भी कहते हैं हमारा समाज, रोड समाज शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, हमें अपने अधिकार चाहिए। राहुल गांधी जी जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच के हिसाब से भी हम कांग्रेस से भी टिकट मांगते हैं, बीजेपी से भी टिकट मांगते हैं। अगर दोनों राजनीतिक पार्टियां हमें टिकट नहीं देती, चाहे हम तीसरी, चाहे बहुजन के साथ जाएं, चाहे हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाएं, हम अपना जो उम्मीदवार होगा, हमारा रोड और राजपूत समाज का जो साझा उम्मीदवार होगा, उसको जिताने का हम काम करेंगे। ये बातें आप कई सालों से कह रहे हैं, आने वाले पिछले चुनाव में भी शायद आप अपने से बातें कही थी, अगर इस बार भी आपकी बातें नहीं सुनी जाती है, फिर अगला कदम क्या होगा? हम बहुत सख्त इस बार कोई फैसला लेंगे। और ये सिंपल एक इंडिकेशन है भाई, हमने बहुत दरी बिछा ली, हमारे लोगों ने 40-40 साल सेवाएं राष्ट्रीय पार्टी की कर रहे हैं। इस बार नहीं बिछाएंगे दरी, इस बार करेंगे, रोड और राजपूत समाज को राजनीतिक पार्टियों के चुंगल से बरी करेंगे, आजाद करवाएंगे, सख्त फैसला लेंगे। और हमारे समाज की इस बार महिलाओं में भी बहुत जोश है। हमने समाज के कम से कम 500 गांव में रोड समाज के महिला राजनीतिक चेतना शिविर लगाए हैं। हमारे समाज की महिलाएं भी इस बार ये कह रही हैं भाई, अगर ये टिकट बांटने वाले जो आपको टिकट नहीं दे रहे, अवॉइड कर रहे हैं, अगर ये आप रोड समाज के गांव में ये किस हक और अधिकार से आते हैं? अगर ये इस बार गांव में घुसे तो इनको गोसे मारेंगे, इनको गांव की फिरनी पे गोसे मारकर इनका स्वागत किया जाएंगे, इनको जूतियों के हार गांव की फिरनी पर, गांव के अड्डे पर। मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से यह हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, 1947 से हम आपको वोट देते आए हैं भाई, आप हमारी जो डक है, क्रिकेट की भाषा में कहते हैं जीरो है, आप हमारी जीरो तोड़ो, हमारे उम्मीदवार को करनाल से या कुरुक्षेत्र से लोकसभा का टिकट दे के भेजो। और इस बार हमारे साथ देखो, किसी वर्ग के साथ बहुत ज्यादा जब अन्याय होता है तो दूसरे सभी 36 बिरादरी के, सभी धर्मों के भाईचारा
जो है उनकी सिंपैथी हमारे साथ है। वो लोग, वो भाई कह रहे हैं भाई हर बार आपने हमें टिकट दिया है, हमें लोकसभा में पहुंचाया है, इस बार हम आपका वोटों का डंगवारा उतारेंगे और हम आपका साथ देंगे। ये बात बीसी वर्ग में भी है, ये एससी वर्ग में भी है, ये जनरल कैटेगरी के वर्ग में भी है। तो हमारी सभी पार्टियों से ये बार बार निवेदन भी है और चेतावनी भी है, इस बार जो रोड और राजपूत समाज की जो एकता बनी है, हम इस बार अपना लठ लेके अपनी बात का पहरा देंगे और अपने आदमी को मजबूती से लोकसभा में, चाहे लोकसभा में हमें कुछ भी करना पड़े, सभी भाइयों के, हम सभी वोटर्स के पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। हमारी एक सम्मानजनक हमारी संख्या है। रोड समाज की जहां तक बात करूं, करनाल में हमारी सबसे ज्यादा वोट है, कुरुक्षेत्र लोकसभा में, सोनीपत लोकसभा में, कैराना लोकसभा में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, हरिद्वार में। रोड समाज 23 के करीब विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार के भविष्य का फैसला करता है और मेरी दोबारा सभी पार्टियों से निवेदन है, इस बार हमारे बारे में सोचा जाए। मैं बताना चाहता हूं आपको, पिछले विधानसभा चुनाव को में देखो आप, पिछले विधानसभा चुनाव हुए, अगर बीजेपी को सत्ता में नहीं लाया गया तो वो हमारे समाज में नहीं लाया गया। बताऊं आपको हर सीट का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में। आप कालका चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। आप उसके बाद आप नीलोखड़ी चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। आप असंध चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। आप नारायणगढ़ चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। आप महेंद्रगढ़ चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। दादरी चले जाओ, हमने हराया। हमने ना 15 सीटें इनका इलाज किया है। नहीं, आज इनको जेजेपी की जरूरत नहीं थी। मैं दावा करता हूँ। क्यों दावा करता हूँ ये बता दूं, क्योंकि ने एंड तक है ना हमारे समाज के लिए पत्ते नहीं खुले। अरे ये भी यहाँ की बात सुन लो, आप ये कहो ना कोई क्यों नहीं, लोकतंत्र में है ना वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी को राजा बना देती है और किसी को सुनो ये मेरी बात सुनो पहले। अरे तो हमारी है ना 3.5 लाख वोट है दोनों समाजों की, 3.5 लाख वोट है दोनों समाजों की। सुन लो बात, और वोट किसको दी जाती है? जो कोई सांसद काम करेगा। मेरी बात सुन, काम करेगा, मेरी बात सुन ले पहले। वही बात, 3.5 लाख वोट वो विधानसभा का। भाई जी आप पहले ये तो देख लो, वो चुनाव कौन सा लड़ रहा था? अरे विधानसभा का चुनाव, वही बात ही क्या हुआ है? हार और जीत। गांधी भी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्या बात हुई? आप भी, मैंने भी चुनाव लड़े हैं। रमेश राणा हार और जीत लोकतंत्र का एक हिस्सा है भाई साहब। हार और जीत हमेशा लगी रहती है। इस बार ये समाज इकट्ठे हुए हैं, जीत के दिखाएंगे। दोनों मिलकर ऐसे रहेंगे भाई जी, क्योंकि दोनों ने है ना करनाल लोकसभा क्षेत्र में है ना बहुत कुछ देख लिया। हम पंजाबी भी हमारे भाई हैं, ब्राह्मण भी हमारे भाई हैं। हम कोई ये थोड़ी कह रहे हैं वो हमारे दुश्मन है। उनको मौका मिल गया, हमारे को भी दो मौका। सीधी सी बात है। हमें मौका नहीं चाहिए क्या? हम वोटर नहीं है क्या? हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम करनाल लोकसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है क्या? आप सांसद को ले लो, आप, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ सांसद का। सांसद किस लिए बनाई जाती है? ये टोल भी नहीं हटे आज तक। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।